ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारने के बाद इंडिया में मच गया है हड़कंप। कौन बनेगा टेस्ट टीम का कप्तान? विराट कोहली, केएल राहुल, सुमन गिल या होंगे ऋषभ पंत? जब जब इंडिया कोई बड़ा ट्रॉफी हारती है, आईसीसी ट्रॉफी हो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो या इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हो, मतलब जब जब हारती है तब तब भारतीय फैंस, भारतीय मीडिया, भारतीय मैनेजमेंट कप्तान पर गाज गिराती है कि कप्तान अब चेंज होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। महेंद्र सिंह धोनी रहे हों, विराट कोहली रहे हों, राहुल द्रविड़ रहे हों, सौरभ गांगुली रहे हो या अब रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के साथ एक और निगेटिव पॉइंट है कि उनके कप्तानी के साथ साथ उनके बल्ले का फॉर्म। पिछले 10 टेस्ट मैचों से रोहित शर्मा साहब सिर्फ एक 50+ स्कोर बना पाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। इसके अलावा उनके बल्ले से बिल्कुल ही रन नहीं निकले। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेला और तीनों टेस्ट मैच मिलाकर के मात्र उनका 31 रनों का योगदान रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अब हालांकि टेस्ट मैच इंडिया का अगले 5 महीनों के बाद है, इंग्लैंड में सीरीज है, तो ये फॉर्म को और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए ये पूरे तरीके से शायद फिक्स हो गया है कि रोहित शर्मा साहब अब कप्तान नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि बहुत कम ऐसे कैप्टन हैं जो सक्सेस हो पाए हैं। अजिंक्य रहाणे हैं, विराट कोहली हैं। विराट कोहली सेना कंट्री में, मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कैप्टन हैं पूरे एशिया के तरफ से। 7 टेस्ट मैच उन्होंने जीता है। लेकिन रोहित शर्मा साहब 3 मैच की कप्तानी किए ऑस्ट्रेलिया में और तीनों में से कोई भी जीत उनको हासिल नहीं हुई। 2 तो हार ही गए और एक मुकाबले बारिश के कारण जो गावा में ड्रॉ हो गया, नहीं तो वो भी भारत बहुत पीछे थी। बहुत बात चल रही है टेस्ट सीरीज हारने के बाद, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब अलग ही भड़के हुए हैं कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो मेरे नाम पर है, भले ही ऑस्ट्रेलिया जीती लेकिन हमको बुलाया नहीं गया है ट्रॉफी देने के लिए। ऑस्ट्रेलिया को ही ट्रॉफी मिलता लेकिन हमारे नाम पर है तो हमको बुलाया जाना चाहिए। भले इसका बात को हमको दुख नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है कि मान लिया जाए एलन बॉर्डर साहब और सुनील गावस्कर साहब दोनों के नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, तो भले इंडिया जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते, दोनों को ट्रॉफी प्रदान करने का मौका मिलना चाहिए। तो एक अलग ही मैटर है, एक अलग ही तुल पकड़े हुए हैं। सैम कॉन्टास्ट को अलग ही घमंडी कह दिया है उस्मान ख्वाजा ने कि सैम कॉन्टास्ट बहुत ज्यादा घमंडी है। अपने 2 ही मैच खेलने पर के बाद बहुत सारा सुर्खियां बटोरी है सैम कॉन्टास्ट ने, अपने बल्लेबाजी के लिए हो या फिर बहसबाजी के लिए हो। ये सब होते रहता है। जब जब इंडिया के साथ कुछ बुरा होता है तो कप्तान पर गाज गिरती ही गिरती है। अब सभी कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ही नहीं हो जाएंगे जो सिचुएशन को पहले ही भांप करके कप्तानी छोड़ देंगे, टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी जब 2014 में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहे थे और 2 मैच जब लगातार हारे, तो उसी समय उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की ही घोषणा कर दिया। ऐसा नहीं कि कप्तानी छोड़ा, टेस्ट क्रिकेट ही खेलना छोड़ दिया। इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीच मैदान छोड़ करके भाग गए। बीच मैदान छोड़ करके नहीं भागे धोनी साहब। उनको इस बात का पता था कि इसके बाद हम पर गाज गिरने वाली है, तो उनको पता था कि विराट कोहली साहब अब कैप्टेंसी करने के लिए तैयार है। विराट कोहली के हाथों में कमान दे करके इंडिया लौट गए थे। लेकिन सभी उनके तरह दिलदार नहीं होते हैं। सबको कुर्सी का मोह होता है, कैप्टेंसी का मोह होता है। अभी तक रोहित शर्मा साहब ना कोई संन्यास की घोषणा किए हैं, ना कैप्टेंसी से स्टेप डाउन किए हैं। तो ऐसे में भारत के कप्तान कौन कौन हो सकते हैं? सबसे ज्यादा जो लोगों को पसंद है इसके बाद जो कप्तानी करना, वो विराट कोहली साहब का नाम रिकमेंड कर रहे हैं। विराट कोहली साहब 2022 में भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ दिए थे। उनका भी फॉर्म खराब हुआ, उनके भी कप्तानी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम T20 और वनडे से कप्तानी छोड़ते हैं, हमको टेस्ट की कप्तानी रहने दीजिए। उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली साहब थे और उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के कप्तान जो भी होगा वो तीनों फॉर्मेट का होगा, अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान हम नहीं अफोर्ड करेंगे। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा साहब को कप्तान बनाया गया,
उसके बाद से T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव हो गए। वनडे की कप्तानी कभी कभी राहुल और कभी कभी हार्दिक पांड्या करते नजर आते हैं, कभी कभी शुभमन गिल नजर आते हैं, और टेस्ट की कप्तानी करते हुए नजर आते हैं रोहित शर्मा साहब। रोहित शर्मा के लिए तो ये नियम टूट गया, लेकिन विराट कोहली को उस समय बहुत बुरा लगा जब उनसे कप्तानी छीना गया। लेकिन अब फिर से विराट कोहली का नाम रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली एज ए टेस्ट कैप्टन आईसीसी के पैनल में भी वो कप्तान रह चुके हैं। आईसीसी ने भी उनको पिछले दशक का टेस्ट कप्तान चुना था, और उनका जो रिकॉर्ड है टेस्ट में 68 मैच, 40 जीत, 17 हार और 11 ड्रॉ, ये अपने आप में बताता है कि टेस्ट क्रिकेट में अभी तक विराट कोहली जैसे कप्तान नहीं मिली है टीम इंडिया को। तो सभी लोगों का रिकमेंडेशन है कि विराट कोहली साहब को कप्तान बनाया जाए। लेकिन क्या फिर से भारत जिससे कप्तानी छीना गया था उसको दोबारा सौंपना चाहेगी, ये अभी किसी को पता नहीं है। क्या विराट कोहली साहब कप्तानी लेना चाहते हैं? हालांकि सिडनी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह जब चोटिल होकर अस्पताल गए थे तो उस समय विराट कोहली साहब ने ही कप्तानी किया था, और विराट कोहली साहब ने दिखाया था कि अभी भी वो अटैकिंग कप्तानी कर सकते हैं। मात्र 2 ही गेंदबाज से ऑस्ट्रेलिया को 162 रन पर ही 4 विकेट बहुत जल्द गिरा दिए थे। लेकिन ट्रेविस हेड और ड्यू वेबस्टर के टिक जाने के बाद कोई तीसरा गेंदबाज था नहीं, तो मैच इंडिया हार गई। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह साहब, टेस्ट के कप्तान बनने लायक तो हैं, लेकिन उनका जो इंजरी है, क्योंकि वो गेंदबाज है और तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो उनको इंजरी से बचा करके ले जाना भारतीय टीम के लिए मील के पत्थर के समान है। तो जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी के रेस में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। युवा प्लेयर पर अगर दांव लगाया जाए तो अभी तक 3 ऐसे मात्र जो प्लेयर हैं जिनका परमानेंट भारतीय टेस्ट टीम में जगह फिक्स है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, जिसमें से यशस्वी जायसवाल तो अभी काफी यंग है, तो कप्तानी के बारे में उनको आप सोच नहीं सकते हैं। शुभमन गिल, हालांकि उनका फॉर्म भी पिछले कई इनिंग से खराब रहा है, लेकिन उन्होंने टेस्ट की कप्तानी कभी किए नहीं है। वनडे और T20 के कप्तानी उन्होंने किए हैं, लेकिन टेस्ट की कप्तानी उन्होंने अभी तक नहीं किया। ऋषभ पंत पर अगर बात आती है तो ऋषभ पंत अपने निराले खेल के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अगर उनको कप्तानी सौंपा गया तो हो सकता है उनका खेल में बदलाव आ जाए, हो सकता है वो कप्तानी भी उसी तरीके से करने लगे जिस तरीके से उनका बैटिंग है, बल्लेबाजी है। तो ऋषभ पंत को भी अगर आप कप्तान बनाते हैं तो या तो टीम आसमान में जाएगी या तो फिर पाताल में भी जा सकती है। हाँ, क्योंकि ऋषभ पंत का जो सोच होता है वो प्योर अटैकिंग होता है। सिडनी टेस्ट में भी आपने देखा होगा 33 गेंद में जब उन्होंने 61 रन बनाया था, उन्हीं के पारी के बदौलत भारत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा था। तो खतरों से खाली नहीं होगा। फिर एक मौका आपको आता है केएल राहुल के पास। तो केएल राहुल तो विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे अटैकिंग कप्तान नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा जितने डिफेंसिव भी नहीं है। वो भी पहले टेस्ट पर्थ में अच्छी पारी खेलने के बाद उनका भी बल्लेबाजी लड़खड़ाया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छे दिखे, लेकिन केएल राहुल का भी जगह भारतीय टीम में लगातार नहीं बन पाता है। टेस्ट टीम में भी अगर इंडिया में या एशिया में मैच होता, सेना कंट्री में होता है तो बात अलग है। तो कुल मिलाकर के सारे नजरे फिर से विराट कोहली पर ही जाते हैं, और विराट कोहली भी ज्यादा दिन तक कप्तानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी उम्र हो गया है, उनका भी एज हो गया। तो अगर आप 2 सालों के लिए विराट कोहली को कप्तान बनाते हैं और उप कप्तान अगर आप शुभमन गिल या ऋषभ पंत या और किसी युवा प्लेयर को बनाते हैं और 2-3 सालों में सीखने को मिलेगा विराट कोहली से उनको, तब आप इनको परमानेंट कप्तान टेस्ट टीम का बना सकते हैं। भारत अभी ट्रांजिशन फेज में जा रही है। रोहित शर्मा रिटायर होंगे, विराट कोहली रिटायर होंगे, युवा प्लेयर आएंगे, युवा प्लेयर खेलेंगे। तो अभी कप्तानी का जो जिम्मा है, हालांकि अभी कोई टेस्ट मैच नहीं है, लेकिन पहले से उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अभी भारत को इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलना है, इसके बाद जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी है। तो अभी तो भारतीय टीम के कप्तानी पर कोई भी सवाल या कुछ नहीं उठेगा। T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव और वनडे के कप्तान रोहित शर्मा हैं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद केएल राहुल या हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले कोई भी मैच नहीं है इंग्लैंड के अलावा। तो हो सकता है विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलने के चांसेस पूरे के पूरे हैं इंग्लैंड सीरीज। जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा, जसप्रीत बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी में उतारा जाएगा। देखना है भारतीय टीम कब अपना टेस्ट टीम का कप्तान चुनती है या रोहित शर्मा के साथ ही कंटिन्यू करती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।